हेलो मेष राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो 8 से 15 जुलाई के बीच में, अगर आपके सामने स्क्रीन पर ये रीडिंग आई है तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, लव लाइफ से जुड़ा हुआ कोई क्लैरिफिकेशन होगा। क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? इस रीडिंग में हम नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्सट्रामेटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग देखेंगे। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी। ये रीडिंग एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से होती है ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर इस रीडिंग तक आए हो तो, और अगर पूरी रीडिंग देखते हो और मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखें क्योंकि मेरे वीकली लव हॉरोस्कोप रीडिंग्स हमेशा ही आते हैं और मंथली न्यूमरोलॉजिकल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल्स पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर हम नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से मैं ये भी बताऊंगी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक कॉल या मैसेज आएगा या कमिटमेंट कब तक आपको मिलने की एनर्जीज है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे रेगुलर व्यूवर्स और जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। आप लोगों की लव लाइफ में हीलिंग आ जाए या फिर क्लैरिटी मिल जाए, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखो मेष राशि वालों, हर बार प्यार छोड़कर जाने वाला इंसान बेवफा नहीं होता, कभी कभी वो भी अंदर से टूटा हुआ होता है। इस हफ्ते यूनिवर्स आपको सिर्फ किसी और से नहीं बल्कि खुद से भी मिलवाना चाहता है। अगर ये रिश्ता आपकी किस्मत में लिखा है तो सही समय पर रास्ते अपने आप खुलेंगे, लेकिन अगर ईश्वर आपको किसी बेहतर मंजिल की ओर ले जा रहे हैं तो पुराने दरवाजे बंद होना भी एक ब्लेसिंग्स ही होती है यूनिवर्स की। भरोसा रखिए, जो सच में आपका है वही समय पर आपके पास लौटने का रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगा जब सही समय आएगा, यानी कि डिवाइन टाइमिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मेष राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता 8 से 15 जुलाई के बीच में। देखो यहाँ पर मुझे पहले ही जो द हेरोफेंट की एनर्जी, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका पार्टनर के साथ में, या फिर कोई एक पर्सन मैरिड है, कमिटेड है, कहीं एक पर्सन सिंगल है, जहाँ पर आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड होने की वजह से आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं और उसी वजह से या तो आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो तो डिसअपॉइंटमेंट है लव लाइफ को लेकर, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई चल रही है। जहाँ पर करियर को लेकर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक मुकाम हासिल करने के बाद शादी करने की सोचते हैं। अभी तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पैसों को पहले अहमियत देते हैं, यानी करियर पहले अच्छे से बिल्ड कर ले फिर शादी करें। तो या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, जैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड है या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो या कास्ट वाइज है, या आप दोनों के बीच में काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस है, जैसे आप यहाँ पे हो, आपके पर्सन एब्रॉड है और यहाँ पर आपकी शादी की बात ऑलरेडी चल रही है, आप रिश्ते देख रहे हो, तो आपने अगर फ़ोन पे आपके पर्सन से बातचीत होती होगी फिर भी आपने अभी जैसे पॉज मोड में इस रिश्ते को रख दिया है, क्योंकि हो सकता है आपको पता है आपके पार्टनर आप तक पहुँचे उससे पहले आपके फैमिली वाले आपकी शादी कहीं दूसरी जगह करना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ या फिर फैमिली नहीं मानेगी या लोग क्या बोलेंगी या लोग क्या सोचेंगे वाली एनर्जीज़ की वजह से ही आपने शायद या अपने पार्टनर ने इस रिश्ते से जैसे मूव ऑन किया है या पॉज मोड में रखा है। द हर्मेट की एनर्जी, अकेलेपन में ही रहना, अकेलेपन में सोचना कि क्या इस रिश्ते में कहाँ गलती हुई, किसकी गलती थी, मेरी गलती थी, सामने वाले की गलती थी। और मैनिफेस्टेशन भी मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों, द मैजिशियन की एनर्जी से। कोई एक पर्सन है जो शायद अगर ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो मैनिपुलेशन भी काफ़ी रहा होगा पास्ट में, जो कैसे भी करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। यहाँ पर अगर आप पास्ट में शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर डिसअपॉइंटेड थे रिश्ते में, तो कोई न्यू पर्सन भी आपकी लव लाइफ में दस्तक दे सकता है, फ्रेंड्स फैमिली के द्वारा या आपके ऑफिस
में ही साथ में आप जॉब कर रहे हो, वहीं से कोई प्रपोज़ल आ जाए तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, और जैसे कि उसको सामने से कुछ आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, उस वजह से कि वहीं फिर से साइकिल, पेनफुल साइकिल जो है वो आपके साथ फिर से ना हो जाए। फ्यूचर, आप अभी अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हो कि जो मुझे स्टेबल कमिटमेंट देगा उसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के पास या तो कोई 2 सिचुएशंस है जहाँ पर जगलिंग बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड हो, या दोनों ही रिश्ते को वो स्टेबल कनेक्शन मानते हैं, बट या तो उनके कंधे पर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर वो ऑलरेडी सिंगल्स भी हो आप लोग, तो भी उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके सर पर होने की वजह से ये बंदा अभी कमिट करना नहीं चाहता है। तो उसी वजह से शायद आप भी अभी हीलिंग मोड में हो, आपके पार्टनर भी हीलिंग मोड में है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं आपके गुस्से से भी उतने ही डरते हैं। देखो मेष राशि वालों, मुझे यहाँ पर ये सफ्ता दिल और दिमाग के बीच संघर्ष का तो दिखाई ही दे रहा है। एक तरफ आप अपने रिश्ते में क्लैरिटी चाहोगे, दूसरी तरफ सामने वाले के व्यवहार में बहुत ही अप्स डाउन्स आपको सोचने पर मजबूर भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो इस समय अधूरी बातें दोबारा सामने आ सकती है। देखो गोचर का प्रभाव यहाँ पर ये पुराने रिश्ते, अधूरी भावनाओं और कम्युनिकेशन पर विशेष ज़्यादा फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है अगला हफ्ता। कई लोगों को अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद या उनका मैसेज आ सकता है। आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो अपने दिल की बात कहना चाहते हो लेकिन ईगो आपको भी रोक रहा है। बार बार पार्टनर की तरफ से पहल की उम्मीद आप रखोगे। कुछ लोग कमिटमेंट के बारे में गंभीर फैसला लेंगे। सिंगल लोगों के लिए नया अट्रैक्शन बनने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं होगी क्योंकि मुझे ऑफिस से ही कोई कनेक्शन या प्रपोजल या फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा ही कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भी आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो पार्टनर बाहर से शांत है लेकिन अंदर से आपको बहुत सोच सकते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहेंगे। द हर्मिट की एनर्जी, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। जिनके बीच दूरी है वहाँ ईगो धीरे धीरे ही सही बट टूटने वाला है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से समस्या थी तो उसका प्रभाव थर्ड पार्टी का अब कम होना शुरू हो सकता है। जहाँ पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहाँ पर छोटी छोटी गलतफहमियों को तुरंत सुलझाए, क्योंकि मुझे वीक के बीच में रिश्ते में कुछ गर्म जोशी यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साथ में समय बिताने का अवसर भी मिलेगा, दोनों भी है। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो अगर लंबे समय से बात नहीं हुई है तो कुछ लोगों को मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ संपर्क मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा नहीं होगा। यदि सामने वाला अभी भी इमोशनल रूप से स्टेबल नहीं है तो थोड़ा और समय भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी है। प्यार है बट पहल कौन करे, कौन पहले मैसेज करे। एक्स आपको भूल नहीं पाए हैं लेकिन वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस आने पर चीज़ें पहले जैसी होगी या नहीं होगी। अगर रिश्ता सम्मान की कमी या बार बार झगड़ों की वजह से टूटा था तो पहले मानसिक बदलाव ज़रूरी होगा दोनों भी तरफ। यहाँ पर मुझे राशियाँ जो है वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ दिखाई दे रही है। ASMRKPNTVY, ये आपके पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे है ना जो एनर्जी मिल रही है वो 4-4 राहु की। आपके पार्टनर है ना ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबन है, या आप है अपने कंट्रोल में सब कुछ रखना चाहते हैं, और अगर आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आप रिश्तों को पॉज मोड में रखना, अपने तरीके से चलाने की एनर्जी, होल्डिंग अपना चाहते हो रिश्तों पर। देखो अगर मैंने जो राशियाँ बताई उसके पार्टनर है तो वहाँ पर बातचीत, मुलाकात या रिश्ते में कोई डिसीजन मोड आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर सिंह राशि का, लियो राशि का आपका पार्टनर है तो रिश्ते में क्लैरिटी या कमिटमेंट की बातचीत होगी। तुला का है तो दूरी कम करने के प्रयास होंगे, यानी कि बातचीत आगे बढ़े, और आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो धीरे धीरे ही सही वो छोटी छोटी मैसेजेस करना, बातचीत करने की शुरुआत करें। धनु का पार्टनर है तो अचानक मुलाकात या मैसेजेस हो सकते हैं।
कुंभ राशि का आपका पार्टनर है तो लंबे समय से रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। जो भी हो क्लेम करें एनर्जीज को, क्योंकि आप लोग है ना लाइक तो कर देते हो बट कमेंट्स में क्लेम करना भूल जाते हो। तो एनर्जी कैसे फ्लो होगी पॉजिटिव आपकी ओर, क्योंकि मैं तो यहाँ से पॉजिटिविटी भेज रही हूँ, आप उसे स्वीकार करोगे तभी तो होगा ना। चलो अभी हम देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस या कमिटमेंट वालों के लिए कब तक कॉल या मैसेज, या फिर जो कमिटमेंट चाहते हैं उनको कब तक कमिटमेंट मिलने की एनर्जीज है। यहाँ पर 4 की एनर्जीज ऑलरेडी आ चुकी है। आपके पार्टनर बहुत ही ओवर थिंकिंग है और आई मी माई सेल्फ वाले ज़्यादा है, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचना। अगर 4 नंबर है आपके पार्टनर की राशियों में तो इफ़ इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो। देखो मैंने यहाँ पे बोला ना कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर शादीशुदा एक पर्सन शादीशुदा है या ऑलरेडी कोई ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। मुझे यहाँ 6 महीनों तक की भी एनर्जीज मिल रही है। किसी किसी का मुझे आने वाले मई के महीने भी हो सकता है, यानी 1-1.5 साल भी हो सकता है। यहाँ 6-8 महीना 9 महीनों की एनर्जीज तो बहुत ही कॉमन है। किसी किसी के लिए 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ये इसमें कमिटमेंट भी हो सकता है या आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज भी आ सकता है। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। यहाँ पर गुरु की एनर्जी यही बताती है कि 3 मंथ्स तक तो आप कभी भी ऐसा कुछ भी ना करो, यानी ऑब्सेस्ड मत हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो पहले आप अपने आप को हील करो, तभी ये रिश्ते में कमिटमेंट मिलेगा या क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।